अंकित, माना दिवाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी सारी मिठाई खाओगे। पूनम, दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर मिठाई तो बनती है ना यार। नहीं अंकित, इस बार हमें ये कोशिश करनी है और साथ ही भारत 24 के दर्शकों को भी यही कोशिश करनी है कि आपकी दिवाली हिट हो, साथ ही फिट भी हो। तो बिल्कुल सही बात है। फिर चलिए हम बनाते हैं इस बार आखिर कैसे अपनी दिवाली को हिट रखें और फिट भी रखें। चलिए पूनम, चलिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है हिट दिवाली फिट दिवाली। आपके साथ मैं हूँ पूनम अधिकारी और मेरे साथ है अंकित सिंह तोमर। तो दिवाली त्योहार है खुशियों का, दिवाली त्योहार है अपनों का और दिवाली त्योहार है ढेर सारी मिठाइयाँ खाने का। लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी क्या आप अपने आप को फिट रख सकते हैं? और जवाब है हाँ। कैसे अंकित? बिल्कुल पूनम, दिवाली का मतलब ही होता है कि ढेर सारी मिठाइयाँ, अपनों के साथ सेलिब्रेशन, नए नए कपड़े पहनना और खुशियाँ बांटना। लेकिन इस सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि दिवाली पर घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन इस सब के बीच हमें फिट कैसे रहना है, इसका ख्याल हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं और पूनम आज इसीलिए तो आए हैं और आपको बताएंगे कि इस बार आपकी दिवाली हिट तो रहेगी ही, साथ ही फिट भी रहेगी। पूनम, मेरे पास इस वक्त ये कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक एक करके सारी खा लूँ। लेकिन पूनम, जब दिवाली आती है तो अक्सर लगता है कि यार मिठाइयों का सीज़न है, त्योहार का सीज़न है, मिठाइयाँ भी खानी हैं और सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं सेहत का ख्याल कैसे रखूँ और मिठाइयाँ भी खा लूँ। अंकित, अगर आपका इतना ज्यादा मन हो रहा है मिठाई खाने का तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है। भाई, अगर आपको मिठाई खानी है, वो भी दीपावली के मौके पर, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको खानी है शुगर फ्री मिठाई, ताकि आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। तो मार्केट में कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जो कि शुगर फ्री है और क्या है उनके प्राइस? चलिए अंकित, जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के आउटलेट के मैनेजर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस बार दिवाली पर कई मिठाइयाँ बनाई हैं और वो मिठाइयाँ सेहत को ध्यान में रख करके भी बनाई गई हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिवाली का मौसम है, ग्राहकों की लगातार भीड़ लगी हुई है, ऐसी कौन सी मिठाइयाँ हैं जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं या जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा मीठी मिठाइयाँ खाना अवॉइड करते हैं, उनको ध्यान में रख करके ये मिठाइयाँ बनाई गई हैं? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन है जैसे, तो उनके हिसाब से हमने संदेश हो गया, खोया एप्पल हो गया, बादाम चाप हो गया, मलाई चाप हो गया, ये शुगर पेशेंट इनको कम मीठा है इसमें। और जैसे कुछ फिटनेस के अकॉर्डिंग भी हमने मिठाइयाँ बनाई, फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, जैसे रसगुल्ला हो गया, राजभोग हो गया, रसमलाई, इसमें भी बहुत कम मात्रा में हमने शुगर यूज किया है। तो ये सबसे बेस्ट है और हमारे जो कंटिन्यू सेल के अकॉर्डिंग ही हमने इनको बनाया है, तैयार करा है। और आपको अगर मैं बात करूं जैसे रिवाड़ी बर्फी मिल्क केक, इसमें भी बहुत कम मीठा है, इसे भी आप सजेस्ट करके हम दे सकते हैं। तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनके प्राइस क्या हैं, कितने रुपए दाम रखे गए हैं उनके, जो कम मीठी हैं, और कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं ऐसी? आप मुझे एक बार आउटलेट में, यहाँ मैं कई सारी मिठाइयाँ देख रहा हूँ, इसमें से मुझे कुछ आप बताइए। जी सर, जैसे संदेश आप ले लीजिए, संदेश केवल ओनली छेने का होता है, 610 रुपये प्राइस है उसका, एक्सक्लूसिव GST। आपका आप खोया एप्पल ले लीजिए, आप खोया एप्पल सर आपकी बात करें तो 710 रुपये kg है हमारा। और आप बादाम चाप पीस के हिसाब से है, बंगाली आइटम होते हैं सर ये। बादाम चाप आपको 40 रुपये पर पीस मिल जाएगा। छैना मुर्गी है, जैसे आपने जिम की बात की है सर, तो जिम में वर्कआउट के बाद छैना सबसे बेस्ट आइटम है, जिम वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सीनियर सिटीजन हैं, रेगुलर गेस्ट हैं, उनके लिए 4 लाइन बॉक्सेस हैं, गिफ्ट हैम्पर आपने बाहर है, हमारा पूरा स्टोर लगा रखा है हमने सारा। तो आपको जो भी है शुगर पेशेंट के लिए सारी वैरायटीज़ हैं, जिम के अकॉर्डिंग, फिटनेस के अकॉर्डिंग, रेगुलर बेसिस कस्टमर, सबके लिए अलग वैरायटीज़ के हमने स्टोर लगा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मिठाइयाँ तैयार की गई हैं शुद्ध देसी घी से।
देखिए, तो आप जैसा बता रहे हैं कि पेशेंस को ध्यान में रख करके मिठाइयाँ तैयार की गई हैं और दिवाली का मौका होता है तो हर कोई सोचता है कि हम ज़्यादा मीठा ना खाएं, हम उतना ही मीठा खाएं जो हमारी सेहत पर भी बुरा असर न डाले, हमारा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो जाए और स्वाद का स्वाद मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं दिवाली पर और जो कि आपकी सेहत का ध्यान रखेंगी। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी दिवाली इस बार हिट तो रहेगी और फिट भी रहेगी। इसीलिए आपको उन्हीं मिठाइयों को चूज़ करना है जो खाने में थोड़ी कम मीठी हैं, जो आपको स्वाद भी देकर जाएंगी और आपके दिवाली को बेहतर बनाकर जाएंगी। यार कौन से ड्राई फ्रूट्स लूं? ये लूं, ये लूं, ये लूं। एक तो मार्केट में इतनी वैरायटी। क्या कर रही हो तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। लेकिन पूनम, मुझे तो ड्राई फ्रूट्स पसंद ही नहीं है। मैं तो हमेशा दिवाली पर मिठाइयाँ ही खाना पसंद करता हूँ। एग्जैक्टली इस बार क्योंकि हमारी थीम है हिट दिवाली फिट दिवाली, तो मैं यही चाहती हूँ कि अंकित, मैं तुम्हें इस बार मिठाई तो गिफ्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें इस बार दूंगी ड्राई फ्रूट्स। और मैं यही चाहूंगी कि तुम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इनफैक्ट जो अभी हमें देख रहे हैं, आप सभी अपने सभी रिश्तेदारों को मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स दे। उससे क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि मिठाई से होने वाले जो आपकी बॉडी में जो हानिकारक इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाएंगे और साथ ही ड्राई फ्रूट से आप हो जाएंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस दिवाली पर। बिल्कुल पूनम, और ड्राई फ्रूट्स का मतलब ही होता है कि आपकी बॉडी में कई सारे मिनरल्स का जाना, आपकी बॉडी में फाइबर्स का जाना, प्रोटीन का जाना, मतलब हेल्दी चीजें जब आपकी बॉडी में जाएंगी तो आपकी दिवाली और भी अच्छी बन जाएगी। इसका मतलब ये है पूनम कि आप अपनी दिवाली को स्पेशल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही अपनी सेहत का ख्याल भी जरूर रखेंगे। और देखो अंकित, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ। मैं तुम्हें मिठाई ना देके ड्राई फ्रूट दे रही, मुझे लगता है मैंने तो आपकी आंखें खोल दी। क्यों? बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी और इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स लूँ, अपने परिवार वालों के लिए लूँ। इनफैक्ट पूनम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स आपको भी गिफ्ट कर दूँ। सही है ना आइडिया? तो इस बार आप सभी मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स अपने सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट कीजिएगा। यार मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है अंकित। तो इमरती अंकित, इमरती। यार सच कहूँ, इमरती को देखकर ना मुझे कुछ हो जाता है। इसकी खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच। क्या है? तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझे ज्ञान बांट रही थी, मुझे बता रही थी कि इस बार हमें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं दिवाली पर, हमें दिवाली पर फिट रहना है, हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना है, और अब तुम खुद इमरती की तरफ खींची चली आई। यार अंकित, पता नहीं क्यों इमरती देखकर ना मैं डाइट, फिटनेस थोड़ा भूल जाती हूँ। अच्छा, आपने मुझे याद दिला दिया, बहुत अच्छी बात याद अब मैं इसके पीछे की वजह पूनम आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि जब भी आप दिवाली पर खाना खाते हैं या अच्छे अच्छे पकवानों को देखते हैं तो दूर से तो देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि यार ये पकवान कितने अच्छे हैं, इन पकवानों को बस खाते जाओ, मन तो बिल्कुल नहीं भरता। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पकवान किस तरीके के होते हैं और इन पकवानों में किस तरीके का ऑयल यूज़ किया जाता है? ये डीप फ्राई होते हैं, काफ़ी सारा तेल इस्तेमाल किया जाता है। और दिवाली पर आपको फिट रहना है तो आप थोड़ा सा तेल तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे। यार अंकित, भांगड़ा करके, लिटरली डांस करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे थोड़ी पानी की ज़रूरत है, प्यास लग रही है। चलो पानी पीते हैं यार।
बिल्कुल। तो भाई आपने देखा कि पूनम ऐसा भांगड़ा करके आई है, मुझे लगता है कि दिवाली का त्योहार है और दिवाली पर पूनम ने अच्छे से भांगड़ा किया है। और पूनम, पानी पीकर आपको अब कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जान में जान आ गई। लेकिन पूनम, इसके पीछे की एक वजह हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और वो ये है कि दिवाली पर पानी पीना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दिवाली पर आप अलग अलग तरीके के पकवान खाते हैं, आप अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो ऐसे में जब आप वो खाना खाते हैं तो वो बहुत ऑयली होता है, उसमें बहुत तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और दिवाली पर जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ हो गया, चाहे वो स्नैक्स हो गए, अलग अलग तरीके के फूड पकवान सा और कुछ और चीज़ें हो गई, तो ऐसे में आपका पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद रखता है। तो और पूनम, साथ ही अंकित, आप यहाँ पे भूल गए, जब दिवाली होती है तो बहुत सारा काम होता है। हमारी जो घर की महिलाएं होती है, खासकर हमारी मम्मी बहुत काम करती है बेचारी, सुबह से लेकर शाम तक, कभी सफाई, कभी दिवाली पर कुछ स्पेशल बनाना, हमेशा लगी रहती है। तो इन सब में हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, अपना खाना भूल जाते हैं, अपना पानी भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको भी, और डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर बॉटल पानी पीना चाहिए। तो इसी तरह से आपको भी ख्याल रखना है कि दिवाली वाले दिन आप अगर थक रही हैं और चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंकित पानी पीना है। बिल्कुल। और दिवाली का मौका है तो ऐसे में जब आप बाहर भी काम करने जाते हैं, आपको शॉपिंग करने भी जाना पड़ता है, मार्केट में ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है, तो आप भूल जाते हैं अपने कामों में कि आपको पानी भी पीना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत भूलिए, आप अपने पास एक बोतल रखिए। और दिवाली का मौका है तो ऐसे में आप त्योहार के चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलिएगा। इसीलिए दिन भर आप पानी पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड करके रखिए, ताकि आप बीमार ना पड़ें और खुद को दिवाली पर फिट रख सकें। यही तो है हमारा मंत्र, हिट दिवाली, फिट दिवाली। पूनम, मैं ये सोच रहा था कि दिवाली पर हम इतना काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, सुबह सुबह घर में भी बहुत काम होता है, तो हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं कभी कभी। और मुझे लगता है कि दिवाली जैसे मौके पर आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। और जब आपके हाथ में पोहा हो तो मुझे लगता है उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। एक तो बहुत हेल्दी होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है और बहुत ही आसानी तरीके से बन भी जाता है। तो ब्रेकफास्ट में पोहा से बेटर पूरा मुझे लगता है कुछ हो भी नहीं सकता है। Exactly. आपने कभी ब्रेकफास्ट स्किप किया है जब आप दिवाली की तैयारियां करती हैं तब? बहुत बार अंकित, सच बताऊं तो घर के काम में इतना बिजी हो जाते हैं दिवाली, क्योंकि कहते हैं ना हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत जश्न वाला त्योहार है, 50 तरह के मेहमान घर में आते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट वगैरह करने का और अक्सर स्किप भी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं इस दिवाली सबसे यही गुजारिश करूंगी कि चाहे घर में कितना भी काम हो, चाहे घर में कितने भी मेहमान आ रहे हो, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आगे आने वाला शेड्यूल आपका और कितना बिजी होगा, शाम तक आप खुद के लिए टाइम निकाल पाए या ना निकाल पाए। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि अपना ब्रेकफास्ट तो आप जरूर कीजिए। और अगर आप वो पोहा, दलिया, ये सारी चीजें खाते हैं तो वैसे ही कहते हैं ये सारी चीजें तो बहुत हेल्दी है। चलो अंकित, करो एक बाइट तो लो पहले। बिल्कुल, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि आखिर मैं ये बाइट खाकर टेस्ट करता हूँ पहले, ये आखिर बना कैसा है। एक्चुअली बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है और उसके पीछे की 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जब आप पोहा जैसी चीज़ खाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया है। हाँ। आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। और दिवाली का मौका है, आप ऑलरेडी इतना तला भुना या फिर फ्राइड फूड खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ऐसा खाना खाएं जो आपको हेल्दी भी रखे, आपको फिट रखे। और दिवाली पर हम जैसा कि बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस बार हमारी दिवाली हिट दिवाली और फिट दिवाली है, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। अगर आप अपनी दिवाली को फिट बनाना चाहते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिएगा और टाइम से लीजिएगा।
दिवाली का हर रंग बेहद खास है। मुझे पर्सनली दिवाली में हर चीज़ अंकित बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज़ जिससे मुझे हमेशा दिक्कत होती है वो है दिवाली पर पोल्यूशन। जी हाँ, पटाखों की वजह से दिवाली पर अक्सर हर साल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बैन होने के बाद भी आज भी मार्केट में छुपके छुपाते चोरी चोरी पटाखे उपलब्ध है। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करती हूँ हमारे सभी दर्शकों से कि इस बार दिवाली पर कोशिश कीजिए कि आप पटाखे ना जलाएं, ताकि आप अपनों का अच्छे से ख्याल रख सकें। बिल्कुल पूनम, और पटाखों को चलाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी दिवाली आती है लोग पटाखे खरीदने निकल जाते हैं, पटाखों की चोरी छुपे बिक्री भी की जाती है, और जब आप पटाखे चलाते हैं तो आपका शहर, आपका गांव, आपका एरिया सब पोल्यूटेड होता है, हर तरफ प्रदूषण ही फैलता है। और प्रदूषण फैलने के बाद सबसे बड़ी तकलीफ पूनम क्या होती है, जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं आमतौर पर उनको ज्यादा परेशानी होती है। और इससे भी बड़ी बात पूनम ये है कि जो लोग ऑलरेडी सांस की बीमारी जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको इस तरीके की तकलीफ है या अस्थमा है, उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ अंकित, यहाँ पर ये भी बोलना बहुत जरूरी है कि पटाखों से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी बेहद तकलीफ होती है। आप जानते हैं जब आप पटाखे जलाते हैं तो जानवर है आपके घर में, चाहे आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, जो पटाखे का जो साउंड होता है, जो उसकी आवाज होती है, उससे जानवरों को बहुत ज्यादा उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो ना सिर्फ बड़े, ना सिर्फ छोटे, बल्कि जानवर भी पटाखों के सख्त खिलाफ है। आप कह सकते हैं कि उनके शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस दिवाली से नो टू क्रैकर्स। दिवाली पर आपको पटाखे नहीं जलाने, ये संदेश सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी सरकार भी आपको कई बार देती है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर आप पटाखे जलाते हैं तो ना सिर्फ आप अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों की सेहत के साथ भी इनकी सेहत पर भी आप एक बुरा असर डाल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या दिवाली पर पटाखे जलाना सही है आपके साथ में? दिवाली पे हम लोग बिल्कुल पटाखे नहीं जलाते हैं। सब पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, जी। जो कि नोएडा में तो इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के साथ कभी भी पटाखे नहीं जुड़ाइए। तो अगर मान लीजिए आपका छोटा बेटा भी है तो कभी आपका बेटा जिद करे कि मम्मी मुझे पटाखे ले चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगी? मेरा बेटा जिद नहीं करता, उसके स्कूल में ही बता रखा है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बच्चों को पटाखे नहीं जलाने हैं। बुक में भी लिखा है। अच्छा, आपकी बुक में क्या लिखा है? पटाखे नहीं जलाने चाहिए? हाँ। तो आपको पटाखे जलाने का मन करता है क्या? नहीं। वेरी गुड, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों तक को ये संदेश है कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अच्छा बेटा, एक बात बताइए कि अगर कोई पटाखे जलाता है तो आपको बुरा लगता है? हाँ। वाओ, हाउ स्वीट, कितना समझदार है ये बच्चा। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतना समझदार बेटा है आपका, तो आप जो हमारी जनता है जो इस वक्त हमें देख रही है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहे, जो लोग अभी भी गलत तरीके से पटाखे खरीदते हैं और दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पटाखे में बिल्कुल नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि पटाखे से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है इन दिनों। दिवाली का हम लास्ट टाइम भी देखते थे कि दिवाली के बाद नवंबर मंथ में कितना धुंध वगैरह हो जाता था, तो मैं नहीं करना चाहिए, पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। तो देखिए, आपके बड़े हो या फिर छोटा सा बच्चा हो, हर कोई ये अब समझ चुका है कि आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस बार कोशिश कीजिए कि पटाखों से ज्यादा आप दूरी बना सके। भाई, दिवाली की बातचीत है और दिवाली पर फिट रहना कितना जरूरी है, हम इसी को लेकर आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं। अब क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यंगस्टर्स अपने आप ही यूथ को जो है वो सपोर्ट करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि दिवाली पर और ऐसे फेस्टिवल्स पर फिट रहना कितना ज़रूरी है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप एक तो स्टूडेंट्स हैं और आप राम लड्डू का मज़ा ले रहे हैं। पहली बात तो ये है, दिवाली पर आप खा पी भी रहे हैं, खुद को फिट कैसे रखते हैं आप? यार ऐसा होता है कि माना कि फेस्टिवल है बट फिट रखना भी अपने को बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फुल मज़े लेता हूँ, खाता हूँ बट फिट भी रहता हूँ। यार दिवाली है, फेस्टिवल है यार, दिवाली शुड बी फिट। अच्छा, दिवाली पे आप बात करेंगे, आप खाते भी हैं और फिट भी रहते हैं, तो दिवाली पर जब आप मिठाइयाँ खाते हैं खूब सारी, मैं देखता हूँ कि आमतौर पर हम सभी खाते हैं मिठाइयाँ, तो आप मिठाइयाँ खा लेते हैं, अगले दिन आप क्या करते हैं? जो कैलोरीज आपने इनटेक की है उनको बर्न करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें पता है कि लास्ट में सोन पापड़ी ही बचनी है, डेफिनेटली, है ना, सबको पता है। तो वो खाने के बाद सब कुछ फिर तो मैं वर्कआउट करता हूँ डेफिनेटली। एक मैसेज जो आप देना चाहें यूथ को कि दिवाली पर इस बार अगर आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि फिट कैसे रहा जाए और कैसे खुद को सेहतमंद रखें, क्या मैसेज देंगे लोगों को?
द एवरी फेस्टिवल शुड बी अ फिट, दैट्स इट। चलिए, तो इन्होंने बता दिया है कि दिवाली पर फिट कैसे रहना है, खुद को सेहतमंद कैसे रहना है। तो आप भी ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि दिवाली है, आप खूब खाना खाइए, खूब सारी मजे कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, लेकिन खुद को फिट रखना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश हिट दिवाली फिट दिवाली में हमने कोशिश की कि हम आपको बता सके कि दिवाली के दिन आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी मिठाई खानी है और कौन सी मिठाई नहीं खानी है, पानी कितना पीना है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी पूनम अधिकारी और मेरे सहयोगी अंकित सिंह तोमर को, हम दोनों को दीजिए अब इजाजत। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।